मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगियां खुली जंग की शक्ल लेती जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका एयर ऑपरेशन के दौरान एक F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया। इस फाइटर जेट में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक क्रू मेंबर को महफूज निकाल लिया। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. बताया जा रहा है कि ईरान भी अपने लेवल पर इन पायलट्स की तलाश कर रहा है और मकामी लोगों से मदद मांगी जा रही है। फिलहाल दूसरे लापता क्रू मेंबर को खोजने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस मामले को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया। टीवी चैनल्स के जरिए मकामी बाशिंदों से अपील की गई कि अगर वो किसी अमेरिकी पायलट को पकड़ते हैं और फौज या पुलिस के हवाले करते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। तवज्जो बफरमाईद بینندگان عزیز توجه بفرمایید اهالی استان کهگیلوی بابوالرحمت مردم عزیز و غیرتمند اگر خلبان یا خلبانان دشمن را वारदात के बाद ईरान ने उस इलाके में बड़े लेवल पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। खासतौर पर ईरान के कोहगिलुई और बुएर अहमद सूबे में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, जो कि पहाड़ी और गांव का इलाका है। भारी तादाद में लोग हाथों में हथियार लेकर पायलट की तलाश में निकल चुके हैं। सिर्फ एक सूबा ही नहीं बल्कि पड़ोसी चहार महाल और बख्तियारी इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया। ईरानी अफसरान हर मुमकिन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता अमेरिकी क्रू मेंबर का पता लगाया जा सके। किसी वॉर का सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आसमान में उड़ता एक लड़ाकू जहाज किसी खराबी या मिसाइल हमले या किसी दूसरी वजह से कंट्रोल खो दे और दुश्मन के इलाके में क्रैश हो जाए। क्योंकि ऐसे में पायलट को इजेक्ट होकर बाहर निकलना पड़ता है। साउथर्न ईरान में अमेरिकी फाइटर प्लेन F-15E को मार गिराए जाने के बाद अब उसमें सवार एक पायलट को लेकर सस्पेंस छा गया है। एक तरफ ईरानी फौज तो दूसरी तरफ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस इन पायलट्स की तलाश में मिशन चला रही हैं। ऐसे में सबसे अहम हो जाता है पायलट के साथ मौजूदा सर्वाइवल किट सिस्टम और ट्रेनिंग पर बात करना, जो उन्हें दुश्मन के इलाके में जिंदा रखने और बच निकलने में मदद करेगी। किसी फाइटर पायलट के लिए सबसे मुश्किल वक्त दुश्मन के इलाके में खुद को जिंदा रखना होता है। ऐसे हालात के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने पायलट्स के लिए एक जदीद तरीन सर्वाइवल सिस्टम तैयार किया है, जो तकनीक, स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग का अनूठा कॉम्बिनेशन है। पायलट के पास सर्वाइवल किट, वेस्ट, हेलमेट, रेडियो और हथियार होते हैं। हादसे से महफूज निकलना, जिंदा रहना, बचाव ग्रुप तक पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। सर्वाइवल किट में कंपास, सिग्नल मिरर, मॉडर्न GPS सिस्टम होता है, जो आपकी लोकेशन और एसोसिएट को बताने में मदद करते हैं। ये इक्विपमेंट खासतौर पर तब अहम हो जाते हैं जब पायलट किसी जंगल, पहाड़ी इलाके या दुश्मन के कंट्रोल वाले इलाके में उतरता है। अमेरिकी पायलट जागरोस पहाड़ियों के बीच कहीं हैं। उनकी तलाश में ईरान की IRGC और अमेरिकन फोर्सेस के बीच जंग चल रही है। दुश्मन के इलाके में गिरा पायलट अकेला जरूर होता है, लेकिन वो बेबस नहीं होता। उसके पास तकनीक, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग का ऐसा संगम होता है जो उसे सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रखने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये सर्वाइवल सिस्टम मॉडर्न जंग की उस सच्चाई को सामने लाता है जिसमें जीत केवल ताकतवर हथियारों से नहीं बल्कि सूझबूझ, तैयारी और सब्र से हासिल होती है। अब देखना यह होगा कि ईरान में फंसा पायलट वहां से सिक्योरिटी निकाल पाती है या फिर ईरान की जनता और IRGC कमांडर के हत्थे चढ़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।